अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुअज़्ज़म एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताने लगा हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लास्ट टाइम जब मैंने व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों से पूछा कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही कहा जी कि फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाओ। इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह की ट्रेडिंग है, आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें किस तरह के रिस्क होते हैं, इसमें मार्केट को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है और इसकी आपको मैं स्ट्रैटेजी भी एंड में बताऊँगा कि अगर आपने फिर भी करनी है, तो किस तरह से सेफ तरीके से आपने करनी है। जल्दी से मोबाइल स्क्रीन पे जाते हैं, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको मैं सारा समझाऊँगा फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लें। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा-सा रिव्यू दे देता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग का कि फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या? फ्यूचर ट्रेडिंग में असल में ये लिवरेज होती है। लिवरेज इस तरह से काम करती है कि जैसे ये देखिए 25x लिवरेज है, 50x है, 75x है, 100x है, 120x है। मतलब 1 से लेके 125x, 150x तक भी ये लिवरेज होती है। अब ये लिवरेज किस तरह से काम करती है? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा फ्यूचर ट्रेडिंग का ओवरव्यू दे देता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ ताकि जो न्यू लोग हैं जिन्हें फ्यूचर ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता, उन्हें मैं बता सकूँ कि यार फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि भई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने $100 के बीटीसी बिटकॉइन मैंने ले लिया फ्यूचर ट्रेड पे। $100 के बिटकॉइन मैंने फ्यूचर ट्रेड पे लगा दिया और मैंने लिवरेज सेलेक्ट की 50x, ठीक है। अब होगा ये कि बिटकॉइन 1% ऊपर जाएगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 80 के ऊपर जा रहा है ना, ये 82 के ऊपर जाएगा, तो समझ लें तकरीबन 1% मुझे प्रॉफ़िट हो जाएगा। उस 1% की जगह मुझे 50% प्रॉफ़िट मिलेगा। मतलब जो मैंने $100 लगाए होंगे वो 150 हो जाएँगे, $50 मुझे प्रॉफ़िट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 50x से लिवरेज सेलेक्ट की हुई है। इसी तरह से बिटकॉइन अगर 1% नीचे जाएगा ना, 79 या 78 के ऊपर आएगा तो मुझे 1% लॉस होगा। तो ये मुझे 1% नहीं होगा इधर लॉस, क्योंकि मैंने 50x सेलेक्ट किया, मुझे 50% लॉस होगा। मेरे जो $100 हैं वो $50 रह जाएँगे। इसी तरह से मैंने 100x अगर लिवरेज सेलेक्ट किया है, तो बिटकॉइन 1% ऊपर जाएगा तो मुझे 100% के हिसाब से प्रॉफ़िट होगा। मेरा जो $100 होगा वो $200 हो जाएँगे। और अगर 1% बिटकॉइन नीचे जाएगा, तो मेरा जो $100 है वो ज़ीरो हो जाएगा, मुझे 100% के हिसाब से लॉस होगा। इस तरह से ये लिवरेज काम करती है। जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसमें सिंपल काम करती है, उसमें ये है कि 1% बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो मुझे 1% के हिसाब से ही प्रॉफ़िट होगा। अगर 1% नीचे जाएगा तो मुझे 1% के हिसाब से ही लॉस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1% बिटकॉइन नीचे गया, मैंने $100 लगाए थे तो मेरा $99 रह जाएँगे। अगर 1% बिटकॉइन ऊपर गया, मैंने $100 लगाए थे तो मेरा $101 हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से स्पॉट ट्रेडिंग में काम करता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने ये जो लिवरेज सेलेक्ट की होगी उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या। अब आते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं। स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों में से हम लोगों के लिए बेस्ट क्या है? आम जनता के लिए एक तो होता है ना, बड़े इन्वेस्टर होते हैं। बड़े इन्वेस्टर का तो काम है कि भाई एक कॉइन में पैसा डालो, उसका जल्दी से वो पंप करेगा, लोग भी पैसा डालेंगे और फिर अचानक से पैसा निकाल लो और कॉइन डंप कर देगा। उन्हें छोड़ दो, हमने अपने लोगों की बात करनी है, आम लोग जो थोड़ी-थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में प्रॉफिट लेने के लिए। उनके लिए बेस्ट क्या? उनके लिए फ्यूचर ट्रेडिंग समझ लें लॉस का दूसरा नेम है। फ्यूचर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुहाने ख्वाब दिखाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने फ्यूचर ट्रेड लगाई, उसने रातों-रात लाखों डॉलर कमा लिए। अब 1000 बंदे उसे देख के फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और उनमें से 99% लोगों का लॉस होगा। क्योंकि इसमें लिवरेज होती है और लिवरेज ऐसी चीज़ है जो आपको सेकंड्स में आपको प्रॉफ़िट भी दे सकती है और सेकंड्स में आपको ज़ीरो भी कर सकती है। और इसमें होता है ना कि लोग कह रहे होते हैं कि जी सिग्नल लो, ये सिग्नल लो, इस जगह पे फ्यूचर ट्रेड लगाओ, इस जगह पे बंद कर दो, इतना प्रॉफ़िट हो जाएगा। सब झूठ होता है, उनको कुछ भी नहीं पता होता कि बैकएंड पे क्या हो रहा है, कोइन वाक़ई ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। सिर्फ़ जो बड़े इन्वेस्टर हैं ना, बहुत ही जिनकी बिलियंस में इन्वेस्टमेंट होती है, किसी भी कॉइन में वो पैसा फेंक देते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई मैं इतना पैसा डालूँगा, कॉइन ऊपर जाएगा, इतना निकाल लूँगा, कॉइन डंप कर देगा। सिर्फ़ उन्हें पता होता है, अदरवाइज़ ये जो सिग्नल-सुग्नल दे रहे होते हैं, ग्रुप्स बनाए होते हैं, ये सब बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। 99% लोगों का ये लॉस करवाते हैं। होता ये है कि जैसे मेरे पास 100 बंदे आए हैं सिग्नल लेने फ्यूचर ट्रेड का। मैंने 100 बंदों को फ्यूचर ट्रेड के सिग्नल दिए, मैंने 10 सिग्नल दिए जी कि ये 10 सिग्नल है, इस जगह पे आपने ट्रेड लगानी है, आपको प्रॉफ़िट होगा। अब होगा ये कि 10 में से ना तकरीबन 7-8 सिग्नल मेरे समझ लें नहीं लगेंगे सही, लोगों का लॉस हो जाएगा उसमें। 2-3 सिग्नल ऐसे होंगे जिनमें तुक्का लग जाएगा, वाक़ई उनमें प्रॉफ़िट हो जाएगा। अब वो 2-3 जिनमें तुक्का लगेगा ना, उसके मैं स्क्रीनशॉट लेके
आप लोगों को ग्रुप्स में शेयर करूँ कि जी ये देखो मैंने कहा था इस जगह पे ट्रेड लगाई, देखो कितना प्रॉफ़िट हो गया। अब वही प्रॉफ़िट देख के हज़ारों लोग और मेरे पास आ जाएँगे। अब वो भी जनाब साहब उनसे मैं फ़ीसेस चार्ज करूँगा, जनाब साहब सिग्नल की फ़ीस दो मुझे मंथली इतनी, आपको मैं सिग्नल देता रहूँगा, ये वो पुराने स्क्रीनशॉट, फेक स्क्रीनशॉट लगाता रहूँगा, या जिनमें जस्ट मुझे प्रॉफ़िट हुआ होगा, वो वाले स्क्रीनशॉट आपको दिखा के, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा के आपको जी कि ये देखो इतना-इतना प्रॉफ़िट मुझे होता है, तो आप भी सिग्नल लो। मतलब इस तरह जो है ना, ये सिग्नल वाले जो सीन होता है ना, जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ये सब इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। असल में फ्यूचर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपने कॉइन लिया, अब आपने लिवरेज सेलेक्ट कर दिया, अब आपके इख्तियार में नहीं है कि कॉइन ने ऊपर जाना है, आपके पैसे दस्ती डबल होने हैं, या कॉइन ने नीचे जाना है, आपके पैसे दस्ती ज़ीरो होने हैं। ये आपके इख्तियार में नहीं है। इसे बेसिकली जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होती हैं ना, जिनके ऊपर आप ट्रेड कर रहे होते हो, काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं। सारी एक्सचेंजेस के ऊपर फ्यूचर ट्रेड आप कर सकते हो। किसी का मैं नेम नहीं लूँगा, सबके ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है फ्यूचर ट्रेड वाला। ये एक्सचेंजेस जो होती है ना, ये इसे मैनिपुलेट करती हैं फ्यूचर ट्रेडिंग को, और जो मेन इनका अर्निंग का सोर्स होता है ना किसी भी एक्सचेंज का, जो इनकी मेन अर्निंग होती है, जो मेन कमाई होती है इनकी, वो फ्यूचर ट्रेडिंग से होती है। लोगों का लॉस समझ लो, इनका प्रॉफिट होता है। मैंने फ्यूचर ट्रेड में $100 लगाए, मेरा ज़ीरो हो गया ना, तो वो $100 एक्सचेंज का प्रॉफिट होगा। तो इनकी मेन कमाई ही फ्यूचर ट्रेडिंग से होती है। ये कभी भी मार्केट में एक फ्लो नहीं रहने देते। अगर इन्हें लग रहा होगा कि लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है फ्यूचर में, तो ये उसे ज़रूर मैनिपुलेट करते हैं ताकि लोगों के अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हों, लोगों के अकाउंट ज़ीरो हों और हमें प्रॉफिट हो। फ्यूचर ट्रेडिंग को इन्होंने खुद ही मैनिपुलेट करना होता है एक्सचेंजेस ने और बड़े इन्वेस्टर्स ने। तो जो लॉस होता है वो सारे आम लोगों को होता है, जिनके थोड़े-थोड़े पैसे लगे होते हैं, $500, $1000, $2000, $5000, लॉस इन लोगों को होता है। ऊपर से ये फ्यूचर ट्रेडिंग चीज़ भी ऐसी है कि बंदे के दिल में ना खुद ब खुद लालच आना शुरू हो जाता है कि यार क्या है, चलो कर लेते हैं, प्रॉफिट हो गया तो डबल हो जाएगी अमाउंट, 4 गुना हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। और होता भी है ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रॉफिट होता है, जिनको लाख लगाया तो वो करोड़ भी कमा लेते हैं, लेकिन एट द एंड उनका अकाउंट ज़ीरो ही होना होता है, उन्हें सुकून नहीं मिलता, क्योंकि अगर उन्होंने करोड़ कमाया ना, उनकी कोशिश होगी करोड़ से 2 करोड़ कमाऊँ, और फिर वो एट द एंड ज़ीरो पे ही आएँगे। मतलब ये वो 1% लोग हैं जिन्हें प्रॉफ़िट होता है और वो भी एंड में ज़ीरो पे ही आते हैं। मुझे 6 साल हो गए हैं क्रिप्टो में, मैंने आज तक फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने जितने लोगों को देखा ना फ्यूचर ट्रेडिंग में, वो बर्बाद ही हुए हैं। उन्हें वक़्ती तौर पे प्रॉफ़िट होता है, लेकिन एट द एंड उनके अकाउंट लिक्विडेट ही होते हैं, तब जाके वो रो रहे होते हैं कि यार हमें इतना लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसीलिए इज़्ज़त से बंदा स्पॉट ट्रेडिंग कर ले। स्पॉट ट्रेडिंग में आप देखो तो जब मार्केट नीचे जा रही है, थोड़ी आप इन्वेस्ट कर दो और थोड़ा वेट करो। कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, जब तक आपको लगे कि यार 20 टू 30% या 50% तक आपको प्रॉफ़िट हो गया, तब तक वेट करो। जब मार्केट ऊपर जाए तब सेल कर दो। और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले वीडियोज़ में समझाया हुआ है, ऑटो इन्वेस्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आपने थोड़े-थोड़े करके इन्वेस्ट करने हैं स्पॉट ट्रेडिंग में, और उस तरह से आपको कभी लॉस भी नहीं होगा। जब मार्केट नीचे भी जा रही होगी तब भी लॉस नहीं होगा। वो वीडियोज़ आप मेरी देखो ऑटो इन्वेस्ट वाली, उनमें मैंने बड़ी ही क्लियर स्ट्रैटेजी आपको बताई हुई है, जिसमें आपको ज़रा भी लॉस नहीं होगा। इस वक़्त देखें ना, बिटकॉइन 80 के ऊपर जा रहा है, काफ़ी लोगों को लॉस हुआ है। अगर तो लोग मेरी ऑटो इन्वेस्ट वाली वीडियोज़ को फॉलो करते रहे हैं, तो उन्हें अभी भी लॉस नहीं हुआ होगा। हालाँकि बिटकॉइन 1 लाख से 80 के ऊपर आया, उन्हें अभी भी लॉस नहीं हुआ होगा जिन लोगों ने थोड़े-थोड़े करके इन्वेस्ट किए थे। क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में कभी भी किसी को लॉस नहीं होता, सिर्फ़ उस बंदे को लॉस होता है जिसने स्पॉट ट्रेडिंग में कोई कॉइन बाय किए हैं और मार्केट नीचे गई है, पैनिक में आके उसने सेल कर दिए हैं लॉस में ही। सिर्फ़ उस बंदे को लॉस होता है। जो बंदा थोड़ा वेट करता है ना, क्योंकि मार्केट ने तो ऊपर जाना ही होता है। अगर मार्केट इस वक़्त देखें लाख से बिटकॉइन 80 के ऊपर आया ना, 1 लाख से 80 के ऊपर, तो ये दोबारा इसने ऊपर जाना है 1 लाख 10 तक, 15 तक, लेकिन इसे थोड़ा टाइम लग सकता है जाने में। जिस बंदे ने उस टाइम पे वेट कर लिया ना, उसे प्रॉफ़िट हो जाएगा। जिसने इस वक़्त लॉस में सेल कर दिया, उसे लॉस हो जाएगा। ये स्पॉट ट्रेडिंग है, इसमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। कुछ अरसे के बाद मार्केट रिकवर करती है, उसके बाद प्रॉफ़िट में भी जाती है। तो वेट करोगे थोड़ा, प्रॉफ़िट में चले जाओगे। फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहो, फ्यूचर ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं है, वही लॉस है। मैं आप पहले आपको बता रहा हूँ, वक़्ती तौर पे आपको प्रॉफ़िट नज़र आ रहा होगा, लेकिन एट द एंड आप लिक्विडेट अकाउंट करवा के ही सुकून लोगे। और फ्यूचर ट्रेडिंग की कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं है। स्ट्रैटेजी इसकी एक सिंपल सी है, अगर आप चाहते हो ना कि इसकी आपको कोई स्ट्रैटेजी दे के यार भई कम से कम लॉस हो, जैसे पहले भी मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं, लोगों ने जब मुझे कहा था जी कि फ्यूचर ट्रेडिंग की कोई स्ट्रैटेजी बताओ जिसमें कम से कम लॉस हो, तो भाई सिंपल सी यही एक स्ट्रैटेजी है कि आप 2x 3x लिवरेज सेलेक्ट कर लो। मतलब आप लिवरेज ही कम से कम सिलेक्ट कर लो ताकि आपको लॉस हो भी ना तो बहुत ही कम हो।
और जब प्रॉफिट होगा वो भी कम ही होगा, मतलब अगर 1% मार्केट ऊपर गई है तो आपको 3% के हिसाब से प्रॉफिट होगा। $1 अगर ऊपर गई है तो $3 प्रॉफिट होगा, $1 नीचे गई है तो $3 लॉस होगा आपको। मतलब थोड़ा लॉस होगा, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं होगा, कम से कम लिवरेज सेलेक्ट कर लो। यही एक सिंपल सी इसकी स्ट्रैटेजी है कि लिवरेज कम से कम सेलेक्ट करके आप फ्यूचर ट्रेड कर लो। लेकिन बेस्ट यही है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करो, 1% ऊपर मार्केट जा रही है, 1% प्रॉफिट हो, 1% नीचे जा रही है, 1% लॉस हो। इस तरह से करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे भी प्रॉपर्टी भी तो लोग बाय करते हैं, उसमें इतना थोड़ा-सा प्रॉफिट होता है, लेकिन फिर भी बाय करते हैं। और लेकिन ये जो क्रिप्टो है, इसमें तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है स्पोर्ट में। साल के बाद देखो तो अमाउंट कहीं न कहीं जो है ना 60-70% आपको उसका रिटर्न मिल जाता है, इतना आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो आप इस तरह से स्पॉट ट्रेडिंग करो। और हाँ, स्पॉट में भी आप जो कॉइन है ना, वो वाले बाय करो जो हॉट कॉइन है, टॉप पे जो 5-6 कॉइन आ रहे हैं ना, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, डोज कॉइन हो गया। इस तरह के कॉइन जो टॉप के 5 कॉइन है ना, वो बाय कर लो, सेफेस्ट कॉइन है वो। उनमें आपको लॉस अगर हुआ भी तो बहुत ही कम होगा, वो भी तब जब मार्केट के बहुत ही बुरे हालात जा रहे हों। अदरवाइज़ वो आपको कुछ अरसे के बाद आपको 20-25%, 30% प्रॉफिट दे ही देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।